कहते हैं कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने शिक्षकों और स्कूल से सीखते हैं, लेकिन शिक्षक दिवस को एक ही दिन बीता और जयपुर के सुबोध पब्लिक स्कूल से बच्चों को मानसिक क्षति पहुंचाने का मामला सामने आ गया। यह रिपोर्ट देखिएगा। सबसे पहले बात शुरू करें, उससे पहले जरा इसे सुनिए। सेकंड पीरियड से हमें अलग बिठा के रखा है कि जिनकी फीस जमा नहीं है वो क्लास से बाहर आ जाओ, और उस टाइम इतना इंसल्ट फील हुआ। मैम ने कहा कि पैक कर लो, लाइब्रेरी में बैठो जाके। रिसेस में बाहर भी नहीं जाने दिया। मतलब हमें बहुत अलग ट्रीट किया गया, स्कूल के बच्चों की तरह हमें बिल्कुल ट्रीट नहीं करेगा। मतलब बहुत गलत किया एक रूम में हमें भेज के, इस तरीके से बिल्कुल सही नहीं हुआ आज। अब जरा इन लोगों के पीछे नजर आ रहे इस नाम को देखिए। नाम है सुबोध पब्लिक स्कूल। जयपुर का प्रतिष्ठित स्कूल है जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे इस महंगे स्कूल में पढ़ने आते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। स्कूल की ड्रेस में मायूस नजर आ रहे बच्चे और उनके पास खड़े परेशान परिजन। दरअसल आपको हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से इस पूरे माजरे को समझ सकें। माजरा है कि 2 साल कोरोना के दौरान स्कूल बंद रही, इसके बावजूद निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों को फीस जमा करानी थी, लेकिन कोरोना के मार के चलते अभिभावक जो अपने बच्चों को निजी महंगी स्कूलों और संस्थाओं में पढ़ा रहे थे, वो अपनी आर्थिक स्थिति के चलते फीस जमा समय पर नहीं करा पाए। बस इसी के चलते इस सुबोध पब्लिक स्कूल में हंगामा मच गया। यहाँ फीस जमा नहीं कराने के चलते स्कूल वालों ने बच्चों को क्लास में बैठाने के बजाय अलग लाइब्रेरी में बैठा दिया। यहाँ तक कि बच्चों ने ये भी शिकायत की कि उन्हें क्लास से घोषणा करके बाहर निकाला गया और उन्हें वॉशरूम तक जाने नहीं दिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे बच्चों के अभिभावकों ने फीस को लेकर हंगामा किया। हालांकि सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। हमें खाने के लिए भी नहीं बोला। लाइब्रेरियंस जो भी थी वो खुद खाना खाने लग गई थी। एंड फिर मैं उनसे जाके बोला कि मैम हम खाना खाए। उन्होंने बोला एक एक करके जाओगे। वॉशरूम के लिए हम आधे घंटे तक खड़े हुए थे। एंड जो फ्लायर्स के बच्चे थे जैसे कि वीडियो में, वो सब उन्हें अलग से बिगनर्स में ले जाके बिठा दिया कि हम और क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोग वॉशरूम के लिए आधे घंटे तक खड़े रहे, पानी के लिए आधे घंटे तक खड़े रहे। जब मैम चली गई थी पूछ के, जब ना सर ऐसे पूछने लगे कि है ना सच बताओ कि यही हुआ था ना, और एक और मैम लाइब्रेरियन थी वो भी है ना जाके ऐसे गुस्सा करने लग गई थी। और ना फिर जब हम लोग जब लाइब्रेरी में बैठे थे, 3rd पीरियड से हमें ले गए, और उसके बाद जब हम लाइब्रेरी में बैठे थे, जब ना हम मैम को बुला के ला रहे थे, जब मैम आके देख के, और मैम ऐसे भी बोल रही थी कि हमारी भी क्लास है, आप लोग हमें परेशान मत करो। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के बाद वो इस स्थिति में नहीं कि स्कूल की महंगी फीस एक साथ भर पाए। वो स्कूल को लेटर भी भेज रहे हैं, या तो फीस में थोड़ी कमी की जाए, या फिर जब तक फीस की भरपाई ना हो बच्चों की पढ़ाई पूरे तरीके से कराई जाए। वहीं अभिभावकों ने लगातार फीस बढ़ाने और अलग बैठाकर उनसे दुर्व्यवहार करने की शिकायत भी की। जहाँ तक कि मैम कह रहे हैं कि हमने काफ़ी लेटर्स दिए, तो हमने भी इनको काफ़ी लेटर्स दिए, रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारे पास इतनी फीस नहीं है देने के लिए, तो भी इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं रहा है। हमको ही रिक्वेस्ट बार बार करनी पड़ती है, तो हम लोग कहाँ तक करेंगे ये। और आप बच्चों के साथ जो ये ट्रीट कर रहे हैं, क्या ये राइट टू एजुकेशन ये सही है? अलग बच्चों को बैठाना, क्या हम बच्चों को सिक्योरिटी के लिए यहाँ भेजते हैं कि भाई बच्चे हमारे बहुत सिक्योर हैं? आज बच्चों के साथ जो आपने किया है कि क्या हम लोग इनके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इस पे। बच्चों को इन लोगों ने मना कर रखा है और डरा रहे अंदर कि आपने ऐसा क्यों बोला। मेरी बच्ची को पूरी क्लास के सामने बोला गया कि आपकी फीस जमा नहीं है, आप बाहर आ जाइए। मेरी बच्ची को पूरी क्लास के सामने इस तरह से इंसल्ट किया गया। मेरी बच्ची ने मुझे बताया। कभी भी नहीं। क्या यही सही हो सकते हैं? नहीं। क्या बच्चे सही नहीं हो सकते? क्या हमारे बच्चे सही नहीं हो सकते? क्या सिर्फ यही सही हो सकते हैं? इस तरह से बच्चों को हैरेस करना, कभी भी आज तक हमारे बच्चों को हैरेस किया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल के दौरान फीस मामले को लेकर अभिभावकों ने मुद्दा भी उठाया था। अभिभावकों ने फीस में राहत देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें स्कूलों से 70% फीस लेने की बात कही गई। लेकिन अभिभावकों को शिकायत थी कि कोरोना के बाद लगातार स्कूलों की फीस बढ़ रही है। हालांकि अभिभावकों को किस्तों में फीस जमा कराने की छूट थी, लेकिन स्कूल प्रशासन अब अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूल रहा है। परीक्षा से पहले निजी स्कूल संचालकों ने फीस मांगी थी, लेकिन अधिकतर बच्चों के अभिभावकों ने फीस जमा नहीं कराई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एग्जाम से पहले बच्चों के अभिभावकों को फीस जमा कराने के नोटिस दिए। इन नोटिस में लिखा है कि अगर फीस जमा नहीं कराई तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना के बाद फीस का मुद्दा इतना हावी था कि अभिभावकों ने जहां फीस की हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, तो स्कूल संगठनों ने फीस जमा कराने के लिए जयपुर में धरना प्रदर्शन किए। हालांकि पूरे मामले पर सुबोध स्कूल का कहना है कि अलग से बैठाने के लिए बच्चों के अभिभावकों को कई लेटर और मैसेज भेजे गए।
लेकिन वो सिर्फ हंगामा चाहते हैं। देखिए साहब, वीडियो कुछ भी हो सकता है। कमरे में बंद है। देखिए, आपको वीडियो किसी भी चीज़ का किसी भी तरह बनाया जा सकता है। आपको भी मालूम है आजकल वीडियो एडिटिंग करके कुछ भी कर सकते हैं। हमने पेरेंट्स को ऑलरेडी बता दिया है कि अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें। ये भी हमने बोल दिया है बच्चे का फीस आना चाहिए, बच्चे को स्कूल में नहीं भेजें। और इस तरह के पेरेंट अगर ज़बरदस्ती फिर भी भेज रहे हैं कम्युनिकेशन के बाद भी, तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि स्कूल फीस के जो आती है उसी से ही सेल्फ फाइनेंस स्कीम में है, तो स्टाफ को भी सैलरी देनी होती है और बाकी खर्चा भी होता है। बहरहाल अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में दोनों में कई बार टकराव की स्थिति देखी गई। जब ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो 3 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फीस जमा कराने के नियम तय किए थे, जिनमें अभिभावकों को कुछ राहत प्रदान की गई। चूंकि स्कूलें बंद रही तो अभिभावकों का तर्क था कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो फीस क्यों दी जाए। लेकिन जो कुछ भी हो, फीस के चक्कर में बच्चों से इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं। डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।